इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान में दहशत है। आईडीएफ ने नया वीडियो जारी किया है। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को ढेर कर दिया है। इसके साथ ही इजरायल ने ईरान के इंटेलिजेंस विभाग की कमर तोड़ दी है। आईडीएफ ने ईरान के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर इजरायल अफेयर्स सैयद हामिदी को मार गिराया है। ईरानी जासूसी डिवीजन के हेड जलालपोर हुसैन भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के 3 जेट्स को मार गिराया है। हालांकि समय रहते सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि ईरान लगातार अमेरिकी अड्डे वाले देशों को टारगेट कर रहा है। इसी कड़ी में कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है। मिडिल ईस्ट में हालात काबू हो गए हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया, 2 लोग जख्मी हो गए। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल अटैक किया। दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर अटैक किया गया है। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है। सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने शाही ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किए हैं, जिससे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया है। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान में इजरायली अमेरिकी सेना के लगातार हमले हो रहे हैं। संदंज शहर में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है इजरायल और अमेरिका ने, और यहां पर मिसाइल से अटैक हुआ है। कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। अमेरिका और इजरायली सेना ने घनी आबादी वाले इलाकों समेत शहर के कई हिस्सों में 6 मिसाइलें गिराई हैं। हमले के बाद आसमान में आग और धुएं का गुब्बार दिखा। इजरायल पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने जंग में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण अटैक किया है। तेल अवीव के साथ ही ईरान ने यरूशलेम में भी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इजरायल को भारी नुकसान होने की खबर है, तो वहीं इजरायल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। राजधानी तेहरान में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने यह साफ कहा है कि अब ईरान के खिलाफ जंग और बढ़ेगी। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने इसे 4 नहीं बल्कि 5 हफ्ते बता दिया है। जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ ये जंग जारी रखेंगे, ट्रंप ने कहा। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है लेकर। ट्रंप ने खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी की हमले में मौत की बात कह दी है। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले से ही रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खामेनेई को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया। खामेनेई उन्हें 2 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, ये कहा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई मुझे मारते उससे पहले मैंने उन्हें मार दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को यूरोप का भी साथ मिल गया है। ब्रिटेन समेत फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका की मदद का ऐलान कर दिया है। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हम हैरान है, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लिमिटेड यूज के लिए अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना के बेस को टारगेट किया है। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया है। हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ ही देशों को टारगेट बनाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को टारगेट किया। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ है। खामेनेई की मौत के बाद गुस्सा ईरान समर्थित लड़ाकों ने इरबिल में यूएस बेस पर हमला किया है। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से बेस को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। दूतावास के बाहर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगिट में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामेनेई की मौत के बाद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और उन्हें तितर-बितर किया है। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की तैनाती है।
भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। प्रधानमंत्री और मार्क कार्नी ने सीईओ फोरम में इसकी घोषणा की है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर पीएम मोदी ने बयान जारी किया है। मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत का समाधान निकलेगा। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी है। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन होगा। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं है, बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद ही बदल देगी, क्योंकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग है। बंगाल को करप्शन फ्री, घुसपैठ फ्री बनाना असली परिवर्तन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में आयोजित हुई। मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों को सौगात मिली है। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर फैसला हुआ है। इसके लिए 27,746 करोड़ की राशि खर्च की गई। सीएम ने वर्ला और 5 सेमिल सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसानों को इससे लाभ मिलेगा। दिल्ली के नेताजी सुभाष विहार इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर टेंडर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया है। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरों में धुएं के गुबार को साफ देखा जा सकता है। आग लगने से इलाके में हड़कंप है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कोहराम मच गया जब बाटंगू इलाके में एक रिहायशी मकान में आग लग गई। आसमान में उड़ती लपटों और धुएं के गुबार ने इलाके में दहशत फैला दी। लोग और प्रशासन मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटे। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं है। देश भर में होली की खुमारी छाई है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। धार्मिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए तैयारियां हो रही है। जामा मस्जिद को त्रिपाल की मदद से कवर किया गया है ताकि होली के रंग से मस्जिद सुरक्षित रहे। प्रशासन पूरे इलाके में शांति को लेकर फ्लैग मार्च भी कर रही है। झारखंड के खूंटी से बेहद ही अनोखा मामला सामने आया है। ग्रामीण इलाके में एक जंगली हाथी अचानक कुएं में गिर गया। पुराने कुएं की गहराई थोड़ी कम है, लेकिन हाथी के गिरने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद हाथी का रेस्क्यू हुआ।